नमस्कार। आज हमारे पास भारतीय क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक मैच के स्कोर से कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है इंतजार की, पूरे 65 साल के इंतजार की, और शायद क्रिकेट में बदलते हुए समीकरणों की भी। हमारे पास द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख है जो बताता है जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम की एक जबरदस्त ऐतिहासिक जीत के बारे में। रणजी ट्रॉफी में दिल्ली जैसी मजबूत टीम को हराया, और ये हुआ अब पूरे 65 साल के बाद। सोचिए, 65 साल क्रिकेट में तो ये एक पूरी उम्र होती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दास्तान है। तो चलिए इस लेख को थोड़ा और करीब से देखते हैं, इसकी परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इस जीत के असल मायने क्या हैं। तो खबर तो सीधी है, रणजी ट्रॉफी मैच J&K बनाम दिल्ली, नतीजा जम्मू कश्मीर की जीत। लेकिन जैसे ही हम ये 65 साल वाला फैक्टर देखते हैं ना, कहानी एकदम पलट जाती है। ये सिर्फ एक, जिसे कहते हैं, अंडरडॉग की जीत नहीं लगती, कुछ और लगता है। बिल्कुल। और इस 65 साल के आंकड़े का वजन समझने के लिए हमें रणजी ट्रॉफी को देखना होगा। ये कोई मामूली टूर्नामेंट नहीं है। ये भारतीय क्रिकेट की, आप कह सकते हैं, नर्सरी है, रीढ़ है। यहीं से तो हमारे स्टार्स निकलते हैं। यहीं पर खिलाड़ियों के टेम्परामेंट की, उनकी तकनीक की, उनकी हिम्मत की असली परख होती है। और दिल्ली तो हमेशा से एक पावर हाउस रही है। कितने ही इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं उन्होंने, तो उनको हराना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ, जब ये जीत 65 साल के लंबे सूखे के बाद आए तो इसका महत्व आप सोच सकते हैं कई गुना बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि दिल्ली का दबदबा कितना तगड़ा रहा है हिस्टोरिकली, और जम्मू कश्मीर जैसी टीम के लिए ये दीवार तोड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। ये सिर्फ दो टीमों का मैच नहीं था, ये इतिहास के बोझ और उम्मीदों के बीच एक संघर्ष था। ये दिलचस्प है कि आपने इतिहास के बोझ की बात की। क्या ये सच में होता है? मतलब 65 साल तक न जीत पाना, क्या ये टीम पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं डालता? तो क्या इस जीत ने सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि एक मेंटल ब्लॉक भी तोड़ा है? निश्चित रूप से, बिल्कुल। खेल मनोविज्ञान में ये एक जानी मानी चीज है। लगातार हारना या किसी एक टीम के खिलाफ रिकॉर्ड खराब होना, वो एक अदृश्य दीवार सी बन जाती है। हर बार जब टीम मैदान पर उतरती है तो वो सिर्फ वो वाला मैच नहीं खेल रही होती, वो पिछले सारे मैचों की नाकामयाबियों का वजन भी उठा रही होती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जीत सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर 4 अंक नहीं लाई, ये आत्मविश्वास लाई है। इसने न सिर्फ मौजूदा टीम के खिलाड़ियों को, बल्कि शायद आने वाली J&K की पीढ़ियों को भी ये यकीन दिलाया है कि हाँ, ये मुमकिन है, हम कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ स्किल की बात नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ की भी कहानी है। लेख में ये भी इशारा है कि ये शायद सिर्फ एक मैच का नतीजा भर नहीं है। हो सकता है ये भारतीय घरेलू क्रिकेट में कुछ बड़े ढांचागत बदलावों का भी संकेत हो। इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, और सोर्स का विश्लेषण भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। ये जीत शायद अचानक से नहीं हुई। इसके पीछे हो सकता है BCCI और जो स्टेट एसोसिएशंस हैं, उनके वो प्रयासों जो जमीनी स्तर पर किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में BCCI ने उन टीमों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है जिन्हें पारंपरिक तौर पर थोड़ा कमजोर माना जाता था। उन्हें बेहतर सुविधाएं देना, अच्छी कोचिंग देना, ज्यादा मौके देना। इसमें जैसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, अच्छे कोच लाना, ज्यादा मैच खिलवाना, टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाना, ये सब शामिल हो सकता है। तो जब जम्मू कश्मीर जैसी टीम, जो आमतौर पर क्रिकेट के नक्शे पर उतनी हावी नहीं रही, वो दिल्ली जैसी धाकड़ टीम को हरा देती है, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि वो जो कोशिशें हो रही थीं, वो अब शायद रंग ला रही हैं। तो टैलेंट अब सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे गणों तक ही सीमित नहीं है। वो देश के अलग अलग कोनों में है, और अब शायद उसे बाहर आने का मौका मिल रहा है। लेकिन क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? मतलब एक जीत से ये मान लेना कि पूरा सिस्टम बदल गया। हो सकता है वो बस उस दिन J&K के खिलाड़ियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन था, या दिल्ली का दिन खराब था। ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। खेल में तो उतार चढ़ाव होते ही हैं, और किसी एक मैच के नतीजे से कोई पक्का निष्कर्ष निकालना वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। हो सकता है दिल्ली टीम उस दिन फॉर्म में ना हो, या उनके कुछ अहम खिलाड़ी ना खेल रहे हों। ये भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनका जिक्र शायद लेख में उतना डिटेल में ना हो। लेकिन वो जो 650 साल वाला आंकड़ा है ना, वो इस जीत को एक आम उलटफेर से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये रणजी ट्रॉफी का मैच था,
4 दिन का खेल। ये कोई T20 नहीं है जहां किस्मत या 1-2 ओवर से मैच पलट जाए। 4 दिन के क्रिकेट में जीतने के लिए आपको लगातार अच्छा खेलना पड़ता है। गहरी प्लानिंग चाहिए, फिजिकल स्टैमिना चाहिए और पूरी टीम का एकजुट होना जरूरी है। तो इतने लंबे फॉर्मेट में एक सेट टीम को हराना, वो भी इतने सालों बाद, ये महज तुक्का नहीं लगता। ये किसी ठोस सुधार की तरफ, टीम की गहराई और तैयारी की तरफ ज्यादा इशारा करता है। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है कि ये 4 दिन का मैच था। ये वाकई इस जीत के वजन को और बढ़ा देता है। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि ये किसी गहरे बदलाव का संकेत है, तो इसका भारतीय क्रिकेट की बड़ी तस्वीर पर क्या असर पड़ सकता है? इसके कई अच्छे असर हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि इससे डोमेस्टिक क्रिकेट में कंपटीशन बढ़ेगा। जब छोटी टीमें बड़ी टीमों को टक्कर देने लगती हैं, तो पूरा टूर्नामेंट ज्यादा मजेदार, ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। और जो स्थापित टीमें हैं, उन पर भी अच्छा खेलने का दबाव बनता है। वो हल्के में नहीं ले सकती किसी को। दूसरा, ये नेशनल सेलेक्टर्स के लिए टैलेंट का दायरा बढ़ाता है। जब जम्मू कश्मीर से या छत्तीसगढ़ से या नॉर्थ ईस्ट की टीमों से अच्छे खिलाड़ी निकलकर सामने आते हैं, तो सेलेक्टर्स के पास ज्यादा चॉइस होती है। इससे भारत की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होती है, जो इंटरनेशनल लेवल पर कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा, जैसा हमने पहले भी कहा, ये उन इलाकों के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जब वो देखते हैं कि अरे, हमारे स्टेट की टीम नेशनल लेवल पर इतना अच्छा कर रही है, तो उनमें भी खेल को सीरियसली लेने का, बड़े सपने देखने का जज्बा आता है। ये ग्रास रूट लेवल पर खेल को बढ़ावा देता है। तो मतलब एक जीत के इतने सारे पॉजिटिव असर हो सकते हैं, कंपटीशन, टैलेंट पूल और प्रेरणा। हाँ। लेख में क्या इस जीत के बाद वहां जम्मू कश्मीर में लोकल रिएक्शन या जश्न के बारे में कुछ बताया गया है? कैसा माहौल होता होगा ऐसी जीत के बाद? लेख शायद इस पर बहुत विस्तार में न गया हो, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के लिए, खासकर जो खेल में पारंपरिक रूप से उतना आगे न रहा हो, ऐसी नेशनल लेवल की कामयाबी बहुत बड़े गर्व की बात होती है। ये सिर्फ क्रिकेट फैंस तक ही नहीं रहता, ये आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बन जाता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में हर जगह इसकी चर्चा होती है। लोकल मीडिया के लिए ये बहुत बड़ी खबर होती है। इस तरह की जीतें उस इलाके के नौजवानों को खेल की तरफ खींचती हैं, उन्हें मैदान तक लाती हैं। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये ओवरऑल स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने में मदद करती है। ये दिखाती है कि मेहनत और लगन हो तो कोई भी कहीं से भी आकर कामयाब हो सकता है। ये वाकई एक बहुत पावरफुल मैसेज है। आपने BCCI की पहलों का जिक्र किया था, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आगे हमें ऐसी और अंडरडॉग कहानियां सुनने को मिलेंगी? क्या भारतीय घरेलू क्रिकेट सच में बदल रहा है? देखिए, बदलाव तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। BCCI की पहल सही दिशा में है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थायी बदलाव लाने में वक्त लगता है। इसमें लगातार पैसा लगाना पड़ता है, सही मैनेजमेंट चाहिए और हाँ, पॉलिटिकल विल भी जरूरी होती है। जम्मू कश्मीर की ये जीत बेशक एक बहुत पॉजिटिव साइन है और ये दूसरी छोटी टीमों को भी हौसला देगी। हमें शायद ऐसा ना हो कि हर सीजन में ही ऐसे बड़े उलटफेर देखने को मिले, लेकिन उम्मीद यही है कि टीमों के बीच का जो फासला है वो कम होगा और मुकाबला ज्यादा कड़ा होगा। ये जीत इस बात का सबूत है कि क्षमता तो है, बस उसे सही मौका और मंच देने की जरूरत है। तो हाँ, भविष्य में हम जरूर और ज्यादा टीमों को, टॉप टीम्स को चुनौती देते हुए देख सकते हैं और ये भारतीय क्रिकेट की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के ये जीत सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं, ये 65 साल के इंतजार का अंत है। ये जमीनी स्तर पर हो रहे बदलावों का एक इशारा है। ये खिलाड़ियों की मेंटल टफनेस का सबूत है और ये न जाने कितने युवाओं के लिए प्रेरणा है। बिल्कुल सही। ये एक मल्टी लेयर्ड कहानी है जिसके कई पहलू हैं। ये हमें याद दिलाती है कि खेल सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं होता। इसमें इंसानी जज्बात होते हैं, संघर्ष होता है, लगन होती है और इतिहास भी होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये लेख हमें इसी ऐतिहासिक पल की अहमियत को समझाता है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक खेल का नतीजा इतने सारे सामाजिक और ढांचागत पहलुओं से जुड़ सकता है। ये सिर्फ खेल नहीं, समाज का आईना भी है। सही कहा। और ये हमें ये भी दिखाता है कि तरक्की हमेशा सीधी लकीर में नहीं होती। इसमें सालों की मेहनत लगती है, मायूसी भी हाथ आती है और फिर कहीं जाकर अचानक कामयाबी मिलती है। जरा सोचिए उन खिलाड़ियों, कोचों और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में जिन्होंने जम्मू कश्मीर टीम के लिए पिछले कई सालों, दशकों में इस सपने को जिंदा रखा होगा। ये जीत उन सब के लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा है। आपने एडमिनिस्ट्रेटर्स और कोचों का जिक्र किया। अक्सर सुर्खियों में तो खिलाड़ी ही रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इन लोगों का योगदान बहुत बड़ा होता है। निश्चित रूप से। एक कामयाब टीम बनाने के लिए सिर्फ टैलेंटेड खिलाड़ी होना काफी नहीं है। एक अच्छा कोचिंग स्टाफ चाहिए
जो खिलाड़ियों की तकनीक सुधारे, रणनीति बनाए, फिटनेस का ध्यान रखे और सबसे ज़रूरी उनका हौसला बनाए रखे। वैसे ही स्टेट एसोसिएशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स का रोल भी बहुत अहम है। सही सुविधाएं देना, टूर्नामेंट करवाना, पैसों का इंतजाम देखना, इस जीत में उन सभी गुमनाम हीरो का भी हिस्सा है। ये पूरी बातचीत इस एक जीत को वाकई एक नए नज़रिए से देखने में मदद करती है। ये सिर्फ JNK वर्सेस दिल्ली का मैच नहीं था, ये इंडियन क्रिकेट के बदलते हुए लैंडस्केप की एक झलक थी। हाँ, और ये हमें उम्मीद देता है कि भविष्य में भारतीय क्रिकेट और भी ज़्यादा इंक्लूसिव और कॉम्पिटिटिव बनेगा, जहां हर क्षेत्र के टैलेंट को चमकने का बराबर मौका मिलेगा। वाकई एक बेहतरीन विश्लेषण रहा ये। इस टाइम्स ऑफ इंडिया लेख ने हमें एक बहुत यादगार कहानी दी। और अब जब हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं तो एक विचार आप सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर 65 साल बाद जम्मू कश्मीर ये कर सकता है, तो भारत के और कौन-कौन से कोनों में, किन-किन खेलों में ऐसी ही न जाने कितनी प्रतिभाएं और क्षमताएं छुपी होंगी, जो बस सही मौके और मंच का इंतजार कर रही हैं। ये जीत शायद सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये भारत की विशाल और विविध क्षमता का भी प्रतीक हो सकती है।